नमस्कार। मैं वामा साहित्य मंच की प्रतिनिधि श्रीमती सुधा व्यास खंडवा से बोल रही हूँ। मातृ दिवस पर मैं अपने कुछ संस्मरण साझा करना चाहती हूँ। यह जो मैं आपके समक्ष संस्मरण प्रस्तुत कर रही हूँ, यह एक ऐसा संस्मरण है जो मुझे मेरी देवरानी ने मेरे साथ साझा किया था। मैं उसी के शब्दों में कहना चाहूँगी। यह उस समय की बात है जब उज्जैन महाविद्यालय में हिंदी साहित्य का मेरा प्रथम दिवस था। जैसे ही हमने कक्षा में प्रवेश किया, सभी छात्राएं अपने अपने स्थान पर बैठ गईं। उसी समय भव्य व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रोफेसर साहब ने कक्ष में प्रवेश किया। हम सब ने उनका अभिवादन किया। अभिवादन के पश्चात उन्होंने अपना परिचय हमें दिया और हम सबसे भी अपना परिचय प्राप्त किया। परिचय में मुख्य बात यही थी कि आपने हिंदी साहित्य का ही चयन क्यों किया। सभी का एक ही उत्तर था कि हमारी रुचि। यह सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। तभी बातों बातों में उन्होंने रामचरितमानस का जिक्र किया और रामचरितमानस के बारे में प्रश्न पूछते पूछते उन्होंने सभी से यह कहा कि आपने सभी ने रामचरितमानस का अध्ययन किया है। सभी ने एक ही स्वर में उत्तर दिया कि हाँ सर, हमने अवश्य ही पढ़ी है। तभी उन्होंने कहा कि मैं आज अपनी कक्षा में यह चाहता हूँ कि आप सभी एक ऐसा लेख लिखें जो कि इसी कालखंड में समाप्त हो जाए और रामचरितमानस के व्यवहारिक पक्ष की कुछ चौपाइयाँ अर्थ सहित लिखिए। यह सुनकर सभी चुप हो गई और सभी लिखने का प्रयत्न करने लगी। किसी ने आधा पेज लिखा, किसी ने एक पेज लिखा, लेकिन मैं किम कर्तव्य मुमूढ़ सी बैठी रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं। तभी माँ के द्वारा पूजा में गाई जाने वाली चौपाइयाँ मुझे याद आ गई और जब मैंने उन चौपाइयों को अर्थ सहित लिखना शुरू किया तो फिर मेरी कलम ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। लिखती ही चली गई। कालखंड की समाप्ति पर भी जब मैं लिख रही थी तो प्रोफेसर साहब मेरे पास में आए और जब उन्होंने मेरा लेख देखा तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। वे उसी समय मुझे प्राचार्य के पास ले गए। तब वहाँ सभी मेरी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन मैं अपने हृदय में अपनी माँ को याद कर रही थी कि आज उसके द्वारा दिए गए संस्कार ने मुझे एक अमूल्य उपहार प्रदान किया है। धन्यवाद।